बरवड्डा जयनगर निवासी एक महिला का 108 एम्बुलेंस में ही प्रसव हो गया। फिलहाल जच्चा बच्चा दोनों सुरक्षित हैं, जिन्हें धनबाद के सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रसूता दुलाली देवी ने बच्ची को जन्म दिया है। बच्चे का वजन 2.5 kg है। बच्चे के स्वास्थ्य को लेकर इतना अच्छा वजन अच्छा माना जाता है। सदर अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर संजीव कुमार ने बताया कि जच्चा बच्चा दोनों ही सुरक्षित हैं और अभी 48 घंटे उन्हें मेडिकल केयर में ही रखा जाएगा। उन्होंने बताया कि एम्बुलेंस में अस्पताल लाते लाते रास्ते में ही प्रसव हो जाने से ऐसे मामले पहले भी आते रहे हैं। परिजनों से अपील है कि चिकित्सकों के द्वारा जब भी उन्हें प्रसव की तिथि दी जाती है तो उसे गंभीरता से ले और मरीज को प्रसव पीड़ा होने पर तत्काल अस्पताल पहुंचाना चाहिए। इधर 108 एम्बुलेंस के चालक संजीव कुमार ने बताया कि मरीज को बरवड्डा जयनगर से लेकर आ रहे थे। एम्बुलेंस को ट्रैफिक जाम का भी सामना करना पड़ा था। एम्बुलेंस जाम में करीब 5 मिनट फंसा भी रहा। एम्बुलेंस में ले जाते समय रास्ते में ही दुलाली देवी का प्रसव पीड़ा शुरू हो गया। एम्बुलेंस में सहिया भी साथ में थी। प्रसव हो जाने के बाद जच्चा बच्चा दोनों को सदर अस्पताल लाया गया, जहां उनकी हालत स्थिर है। सर, बरबड्डा से एक गर्भवती महिला आई थी जो एम्बुलेंस में उनको डिलीवरी हुआ है, क्या कुछ मामला है? अभी मुझे पता चला, लीवर रूम से मुझे ज्ञात हुआ कि एक पेशेंट जिसका नाम दुलाली देवी है, उम्र 28 वर्ष, और वो मुर्राडी बरवड्डा के आसपास एक गांव है, वहाँ से आई है। और वो जब उसको दर्द हुआ तो वो 108 को कॉल की हुई और 108 जो एम्बुलेंस आ रही थी तो रास्ते में उसका प्रसव हो गया। और फिर वो अस्पताल को आई। अस्पताल जैसे ही पहुंची तो हमारी सिस्टर्स उसको जाके अटेंड की और जो इलाज करना है वो हुआ। और अभी बिल्कुल कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है, माँ भी बिल्कुल स्वस्थ है, तो कोई दिक्कत नहीं। और ऐसा कभी कभी होता है जब पेशेंट्स डिसीजन लेने में खुद देरी कर देते हैं, तो अब उन्हें आना चाहिए, उन्हें पता नहीं चल पाता है, जिसकी वजह से देरी हो जाती है पहुंचने में, तो ऐसा हो सकता है। तो ये कई बार ऐसा पहले भी देखा गया कि रास्ते में आते थे हो गया, और सौभाग्यवश ऐसा कुछ उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र में सर सैया लोग रहते हैं लोगों को मदद करने के लिए, तो उसमें लोगों का क्या मतलब लेट हुआ कि नहीं? जब से कोई महिला गर्भवती होती है, सैया हमेशा उनसे कांटेक्ट में रहती है। सैया का काम है कि समय समय पर उनका एंटीनेटल केयर करवाना, और जब वो उसको टाइम टर्न हो जाती है तो उनको स्वास्थ्य केंद्र ले जाना या अस्पताल ले जाना, जहाँ उसका प्रसव होगा। तो सहिया को अलर्ट रहना पड़ता है और उसको खुद भी ये देखना चाहिए कि किसका टाइम हो गया है, डेट हो गया है, तो उससे बराबर संपर्क में जैसे ही दर्द उठे तो तुरंत 108 कॉल करके उसके साथ उसको अकम्पनी करके आपका हॉस्पिटल लाना चाहिए। इसके साथ भी सहिया आई थी, सहिया थी इसके साथ जी। लेकिन जो चीज़ें जो होना है तो हो गया, दर्द हुआ उसको, और दूसरा बच्चा था तो थोड़ा जल्दी प्रोग्रेस हो जाता है। पहला में थोड़ा देर भी होता है, लेकिन दूसरा में ऐसा हो सकता है। लेकिन डिसीजन लेने में शायद उन लोगों को देर हुई या गाड़ी पहुँचने में देर हुई, चाहे जो कह लीजिए, तो उसमें प्रसूता को डेट कब मिला था जी का, या 2 दिन पहले? डेट आसपास ही होगा, ये मैंने तो देखा नहीं, मैं उसमें एक डेट कब था, डेट सही टाइम पता, क्योंकि बच्चा जो है वो 2.5 kg का है, इसका मतलब टर्म है और पूरा समय उसका पूरा हो चुका है। ठीक। हम लोग पेशेंट को जयनगर से लेके आ रहे थे। हाँ, जयनगर से आते दरमियान में बरवड्डा में एम्बुलेंस में डिलीवरी हो चुका था। एम्बुलेंस में डिलीवरी हुआ, उसके बाद हम लोग लगभग बरवड्डा से आने में यहाँ जितना जल्दी हो सके, जितना फास्ट लेके आए, फिर सदर हॉस्पिटल एडमिट करवा दिए। कहीं फंसे भी थे जाम वगैरह? हाँ, सिटी सेंटर में एक बस और टोटो वाला शायद झगड़ा कर रहा था, वहाँ पे लगभग 5 मिनट हम लोग फंस गए थे। सायरन हॉर्न सब कुछ दे रहे थे, उसके बाद भी 5 मिनट लग गया था। ट्रैफिक वाले वहाँ नहीं थे क्या? ट्रैफिक वाले थे, बजरंगबली मंदिर है सिटी सेंटर में, उसके आगे खड़े थे। और बस पीछा करके लगाए हुए थे, और टोटो वाला साइड में झगड़ा कर रहे थे, लेकिन ट्रैफिक वाले वहीं खड़े थे। वो अपना बजरंगबली मंदिर के पास ही थे। ये झगड़ा छुड़ाने में कोई काम वो लोग हस्तक्षेप नहीं किए? नहीं, उन लोग खड़े थे। जब बस वाला सीधा किया, उसके बाद हम लोग वहाँ से निकले। अगर जरा सी भी टाइम की चूक होती तो कहीं ना कहीं जान जा सकती थी। तबीयत ज़्यादा खराब था माँ का, बच्चा तबीयत खराब था माँ का। मरीज को कहाँ से लाए थे? जयनगर से, बरवड्डा जयनगर। नाम मालूम है? हाँ, दुलाली देवी नाम मरीज। आपका क्या नाम हो? मेरा नाम संजय कुमार माथुर। राहुल मेमोरियल दिल्ली इंटरनेशनल स्कूल के बारे में और लोग बात क्यों नहीं कर रहे हैं? अब टाइम है ये जानने का कि हम कैसे सपनों को शेप कर रहे हैं और एम्पावर्ड फ्यूचर्स बना रहे हैं।
एक ब्राइटर फ्यूचर की नींव आज से रखी जाती है। राहुल मेमोरियल दिल्ली इंटरनेशनल स्कूल में हम सिर्फ एजुकेशन नहीं देते, हम सपनों को शेप करते हैं। इमेजिन करो हमारे स्मार्ट क्लासरूम्स में कदम रखना, जहां टेक्नोलॉजी मिलती है क्यूरियोसिटी से और हर लेसन एक एडवेंचर होता है। खुद को देखो हमारी मॉडर्न लाइब्रेरी में, जो ज्ञान का खजाना है जिसे डिस्कवर किया जाना बाकी है। हमारे प्लेग्राउंड सिर्फ खेलने के लिए नहीं है, वो ऐसे एरीनास हैं जहां टीम वर्क और रेजिलियंस बनते हैं। और हमारी क्रिएटिव एक्टिविटीज वो ऐसी जगहें हैं जहां इमेजिनेशन खुलकर दौड़ती है और हर स्टूडेंट को अपनी यूनिक स्पार्क मिलती है। हम मानते हैं कि हर बच्चा स्पेशल होता है। यहाँ आपको ग्रो करने, शाइन करने और ऊंची उड़ान भरने का प्लेटफॉर्म मिलता है। हमारे लिए एजुकेशन सिर्फ टेक्स्ट बुक्स और एग्जाम्स के बारे में नहीं है, ये एक एम्पावर्ड फ्यूचर बनाने के बारे में है। हम होलिस्टिक डेवलपमेंट पर फोकस करते हैं ताकि आप कॉन्फिडेंस और स्किल के साथ दुनिया का सामना करने के लिए तैयार हो। हमें ज्वाइन करें राहुल मेमोरियल दिल्ली इंटरनेशनल स्कूल में, जहां लर्निंग सिर्फ मार्क्स के बारे में नहीं, बल्कि एक ब्राइटर एम्पावर्ड फ्यूचर की ओर एक मीनिंगफुल जर्नी है। क्योंकि यहां आपके सपनों की फाउंडेशन आज से शुरू होती है।